नूर हक सहूर मजकुर नूर महमत नूर उग्या बक्का नूर का सूर सब नूर रुहे नूर हादी नूर में खेच लय हक हजूर नूर नूर में खेच लय हक हजूर सच्चिदानंद धाम धनी की जय। उब महबूब की आस की प्यास ले चाहे साफ शराब सुराई सका पीवते पीवते पीव के प्याले सो हुई हाल में लाल पी मस्त बक्का हुई हाल में लाल पी मस्त बक्का उब महबूब की आस के प्यास ले। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सच्चिदानंद धाम धनी की। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण्य जी प्रणीत किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 115 में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 1688 चौपाई चिंतन कर चुके हैं, अर्थात प्राण्य जी की वाणी को भावार्थ, शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ देखते हुए दिसंबर 2020 का 13 तारीख दिसंबर से हम लोगों ने किरंतन प्रारंभ किए। बीच बीच में कभी कुछ कारणवश 2, 4, 8, 10 क्लास नहीं हो पाया होगा, नहीं तो हम सब सुंदर साथ रेगुलर इसमें उपस्थित हो रहे हैं और प्राण्य जी के साथ साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी सहभागिता जताते हुए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। किरंतन सर्वदेशी चर्चा है, अलग अलग टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो कल हमने एकदम लेटेस्ट अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में नूर रूप स्वरूप अनूप है करके अपने हृदय को प्रकाशित किया। अपने हृदय में जितने भी शंका या उपशंकाएं और जितने भी एक अंधेरापन, नासमझीपन, ये सब जो था कि इन चौपाइयों के बरसात से ये एकदम नेक्टेरियन ब्लिस, ये अमृत का जो आनंद है हृदय में, उस नूर, उस प्रकाश को प्रवेश करा करके हृदय को साफ किया। अब ये साफ हृदय, निर्मल हृदय जो आत्मा का, जैसे बरसात से सारा जमीन साफ हो जाता है, नदी नालाएं साफ हो जाती है, ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान के बरसात से हृदय का मैला सब साफ करते हुए अब चौपाई नंबर 100 प्रकरण नंबर 115 के 1 नंबर चौपाई में धनी ने कहा, हुब महबूब की आशिक प्यास ले। सुंदर साथ जी, ये वो स्थिति है, अगर वित्त के पात्र पात्राओं में अगर हम देखें, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे एक ब्रह्म जिज्ञासा का प्यास से आगे निकलते हैं, तो उस आरब के भूमि में जैसे ही पूरा अंधकार है, रास्ता नहीं मिल रहा है, भय भी है, तो एक शख्स ने दर्शन दिया और बहुत भय पैदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो भय अपने आप चला गया उस दर्शन देने वाला स्वरूप का एक्टिविटी को देखते हुए, कि उसने सोलाया, पैर से दबाया, कष्ट हरण किया, फिर उठाया, फिर अपनी पोटली को अपनी पीठ पर लिया, आगे चलाया, और आगे जा कर के सुबह होने का जैसे समय आता है तो बारात को जो इनके साथ जो आ रहा है वो दिखा करके अंतर्ध्यान हो जाता है। इस स्थिति को अगर हम देखें, इस हृदय में अगर देखें, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अंधा धुंधा कुछ पता नहीं, लेकिन ब्रह्म खोज की जिज्ञासा जरूर है। वहाँ पर परमात्मा ने जितना दर्शन दिया, जो भी बातें की, हृदय में ऐसा लगा कि मैं जिस ब्रह्म को ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ वो मुझे ढूंढ रहा है। और इसी रफ्तार में वो दूसरा दर्शन में अखंड
ब्रज में परमात्मा श्री कृष्ण का वो दर्शन में खो जाते हैं। और ये शरीर मैं एक साधक हूँ और ऐसा कुछ नहीं ज्ञान है। बस जैसे ही श्री कृष्ण ने गले लगाया, अच्छा तुम यशोदा मैया का लड़का को ढूंढ रहे हो क्या, यशोदा का लड़का कृष्ण को ढूंढ रहे हो क्या, आओ देवचंद्र हो तुम ही। जैसे ही गले लगे और प्रसाद भी हाथ में दिया और जैसे ही वो जग जाते हैं, ध्यान से उठ जाते हैं, तो अरे पास में आकर के राजी ये स्वरूप चला गया। इस तरह से हृदय द्रवित हो रहा है। सुंदर साथ जी, खूब महबूब की आश को प्यास है। जितना जितना दर्शन होता गया, जितना जितना अंदर से तपस्या के बल पर, त्याग के बल पर जब हृदय में एक प्रकार के प्रकाशित हो रहा है, हुब का अर्थ होता है प्यार, प्रेम। महबूब का अर्थ होता है भरतार, परमात्मा श्री राज्य। ये आत्मा का एक ही मालिक है, एक ही परमात्मा, एक ही भरोसा। पतिव्रतापन सेव्य, ये पतिव्रता धर्म का एक ही पति, एक ही आत्मा श्री राज्य महाराज। उनका हृदय से संपर्क रखने वाली आत्मा, खूब प्यारा महबूब की, मेरे प्यारे धनी महबूब का प्यार। आशिक मैं आत्मा, आशिक की आत्मा, क्योंकि उनके बिना मैं जी नहीं सकता। पानी के लिए, मछली के लिए पानी ही एक आधार है, यानी एक के बिना एक जी नहीं सकता। मासुक के बिना आशिक जी नहीं सकता, वो रह नहीं सकता। अगर अखंड भूमि में देखा जाए तो उसमें तो कभी अलगाव होता ही नहीं। हाँ, अभी जहाँ से ये प्रार्थना चल रही है वहाँ भूलने का डर है, वहाँ छूटने का डर है। इसलिए आशिक अपने महबूब से एक सेकंड भी अलग होना नहीं चाहती। अलग होने की तो सवाल ही नहीं, वो प्राण छूट जाता है। एक के बिना जी नहीं सके ऐसा आशिक, हुब महबूब की, प्यारे धनी की आशिक जो आत्मा है, प्यास ले श्री राज्य को, अपने धाम धनी को मिलने का प्यास, और कुछ नहीं। और उसी जगह खड़े होकर के अपने आप को जब देखेंगे, सदगुरु देवचंद्र ने घर से निकले, जो भी उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया, गुरु हरिदास जी के पास बैठकर जो भी सेवा की, वहाँ सूत्र देखिए, एक ही तंतु है उनका, एक ही विचार का तंतु है कि मैं परमात्मा को कैसे पा सकता हूँ। बहुत सारे व्यवहार आया, शादी नहीं करनी थी, जबरदस्ती करवा दी, और अर्धांगिनी भी आई, लेकिन उनका जो साधना में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। वो जिस रफ्तार में हुई उसको बोलते हैं आशिक प्यास है। एक प्यास है, एक जिज्ञासा है। तो बीतक की एक एक पंक्ति में, एक एक चरण में हम इन आत्माओं के सूरता को देख सकते हैं, उनका चिंतन को देख सकते हैं। हाँ, शास्त्रों में मीराबाई को देखिए, चैतन्य महाप्रभु को देखिए, जिनके भी जीवन ही पढ़ते हैं स्पिरिचुअल साधकों का। बस हम उस दृष्टांत को बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें संचार छोड़ने के लिए तो काफ़ी मात्रा में है, लेकिन पकड़ने की जगह में लक्ष्य विहीन है। पकड़ने की जगह में उन आत्माओं का लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमें लक्ष्यवान हैं तो हम तारतम्य का ही दृष्टांत देते हैं। तारतम्य के पात्रों को ही हम भावभंगी, उनका कौल, इनके पास कौल भी है और फैल भी है और हाल भी है। इनके पास कहानी भी है, इनके पास रहनी भी है, और इनके पास करनी, कथनी और रहनी सब कुछ इन वित्त के पात्रों के पास।
जनरल नॉलेज के लिए संसार से ज्ञान लेना अच्छी बात है, ज़रूरत है, लेकिन जब हम एक मार्फती चिंतन में पहुंचते हैं, गन्ना से रस निकालते हैं लेकिन फेंकने का चीज़ बहुत होता है, और मिश्री का मिठास में बस लेना ही रहता है। ऐसे ही हम भी तक से ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आशिक परमधाम की ब्रह्म आत्माएं प्यास है, ऐसा प्यास सदगुरु के जीवन में देखिए, महामती प्राणनाथ जी को देखिए, जैसे उन्होंने अपने भैया के हाथ से प्रसाद जैसे ही मिला, बस इतना ही पूछा कि प्रसाद कहाँ से ले भैया, तो बोले गुरु के पास सत्संग में गया था, तब से लगा मुझे भी ले जाओ। अब आगे आप पकड़ लेना प्यास क्या चीज होता है। अब ये प्यास इतना बढ़ता गया सदगुरु के हृदय में, मेहराज मेरे पीछे मेहराज तक गया, इंद्रावती हाथ जागना तक गया। ये प्यास देखिए, सारा बीतक के अंदर प्यास की टूटी, जो एक क्वेस्ट, एक अंदर में एक खोजी है, वो कंप्लीटनेस की ओर एक अनजान जिज्ञासा है, आगे बढ़ रहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के खोजी में तो प्यास है ही, लेकिन जैसे अंतिम दर्शन हुआ, दिव्य परम धाम में परात्म की बात हुई, परात्म के दर्शन हुआ, तो प्यास और बढ़ गया कि ये धाम के हम कैसे, धाम में हम कैसे, वो और प्यास हो गया। सुंदर साधु जी, ये भक्ति साहित्य में या भक्ति के साधना में, परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति के साधना में प्यास ही मार्ग है, प्यास ही लक्ष्य है, और प्यास ही जीवन है। इसमें तृप्ति नहीं होता है। भक्ति मार्ग में तृप्ति होने का मतलब है वो गया, भक्ति के मार्ग में अतृप्ति ही तृप्ति है, वो प्यास बनी रहे। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में आप देखिए, खोज किया धनी प्राप्त करने की जो प्यास तो है ही, उस प्यास ने धनी प्राप्त होने के बाद भी देखना, धनी प्राप्त हो गए हैं, हृदय में भी प्राप्त हुआ और मूल मिलाव में प्राप्त हुए, लेकिन प्यास देखिए और बढ़ता गया। कैसे? एक एक अंगों का वर्णन करना और एक एक अंगों में उनके गुण में लीन होना, ये प्यास कब पूरा हुआ? ये तो क्या पूरा हुआ? अभी भी पूरा नहीं हुआ। इंद्रावती आपको तो और डूब रही है, क्योंकि ये प्रेम के सागर है। सागर का कभी किनारा लगता है? सागर की गहराई को कोई नाप सकता है? इसलिए नूर सागर, क्षीर सागर, ये सागरों का वर्णन, सागरों का कंसेप्ट क्यों दिया है? लेकिन ये जो सागर में डूबने का जो है, यही तैरना है, यही पार होना है, आत्माओं को यही चाहिए। इसलिए प्यास मामूली प्यास ने जो शब्द यहाँ आ रहा है, हुब महबूब की आश के प्यासले, उस महबूब के प्यार को पाने के लिए जो आशिकी, वही प्यास को लेकर के जो पक्षी है, स्वाति बुद्ध का ही जो है, उसको वही रहता है। ऐसे धरती में कितने अनंत अनंत उदाहरण है, जड़ में हो, चेतन में हो। तो सब किसके लिए? वही समझाने के लिए कि ब्रह्मात्माओं की प्यास का लोकेशन बताने के लिए, ब्रह्मात्मा प्रेम का लोकेशन बताने के लिए, परिचय देने के लिए सृष्टि रची गई है। तो सभी सृष्टि के अंदर दृष्टांत किसके लिए होता है? ब्रह्मात्मा के लिए। तो ये पतंग जैसे बत्ती दीपक जलता है, पतंग आकर के डू और डाई, या तो मरो या तो मारो। ये किसका लक्षण है? क्योंकि ये जो रात्रि जो है, ये पतंग का पति है। तो पति से मिलना उसका प्रेम है, लेकिन दीपक दुश्मन है। वो दुश्मन को खत्म करने के लिए स्वयं खत्म बन जाता है। ये किसका परिचय है?
ये प्यास का ही तो रिजल्ट है। संसार में अनेक प्रकार के अड़चने आती है इन सुहागिन को, लेकिन वो प्यास कभी मरता नहीं। ये जागृत आत्माओं का जो प्यास है, श्री इंद्रावती आत्मा के जीवन में देखिए, और उसी का रिजल्ट है 18,000 वाणी उसी प्यास मिटाने के लिए। इंद्रावती अपनी प्यास मिटा रही है और संसार में इतना भला हो रहा है कि उनके प्यास के उसको प्यास मिटाने की राजधानी से उस प्रेम को पाने के लिए, पाया हुआ प्रेम को संरक्षण के लिए, उसमें उनके मस्ती के लिए इतना सारा जो है जीव का कल्याण है। ऐसी है सुहागिन का प्यास, प्रेम का। हुब महबूब की आशक प्यास ले, चाहे साफ शराब। ये शराब भक्ति मार्ग के लिए बहुत ही कवियों ने, जो भक्ति की मस्ती होती है, उस मस्ती को तुलना के लिए शराब शब्द यूज के। विशेष करके कुरान में अनंत अनंत विचारक हैं, उसमें से एक सूफी परंपरा जो है वो परमात्मा के साथ उनके लगाव, उनकी झुकाव को उन लोग शराब से तुलना देते हैं। क्योंकि शराब पीने वाला का आप देखिए संसार में, एक बार जो लत लग जाता है शराब पीने का, उसको कहीं से भी वो प्राप्त होना ही है। और भले ही स्वास्थ्य खराब हो, भले कुछ हो, लेकिन वो सुनने वाला नहीं किसी, ऐसा लत है। ऐसे ही स्वामी प्रभुपाद ने भी जैसे विदेश की भूमि में गए तो उन्होंने कहा, तुम अंगूर का वाइन रस पीते हो, अंगूर का तुम दारू पीते हो, शराब पीते हो, हम ऐसा शराब पिलाएंगे तुमको कि तुम जीवन में नाचते रहोगे और उस शराब को तुम्हारे उतरता ही नहीं। ऐसा उन्होंने उस जमाने में ये शब्द को ऐसा प्रयोग किया कि तुम दारू पियोगे, शराब पियोगे और नाचोगे। देखो हम भी नाचते हैं, चलो तुम भी नाचो, हम भी नाचते हैं। तो उन्होंने मंजीरा करताल के धुनी में उन्होंने ऐसा नचाया, ऐसा नचाया, आज भी लोग नाच रहे हैं। तो कहा तुम्हारा दारू का नशा जो है वो रात भर में उतर जाता है, लेकिन मैं भक्ति की नशा जो है ना, परमात्मा कृष्ण नाम की नशा है ना, कभी उतरता नहीं। यही भाषा प्रयोग किया, दारू शब्द ही प्रयोग किया है, वो भी शराब है। तो यहाँ पर प्राण जी ने शराब शब्द प्रयोग करते हुए कहते हैं कि चाहे साफ शराब। ये जो आत्मा शिवराज जी के पास बैठ करके परमात्मा के साथ चाहती है कि परमात्मा का प्रेम, शिवराज जी का प्रेम चाहे, कैसा प्रेम? शराब को प्रेम, वो प्रेम चाहती, लेकिन साफ सुथरा, अर्थात अभी तक किसी ने वो भक्ति को प्राप्त किया ही नहीं, ऐसी भक्ति मुझे चाहिए। ये सुहागिन आत्मा जो इलम से डूबी हुई है, श्री इंद्रावती आत्मा धनी के ही इलम से डूबी हुई है, तो चाहती है कि ये परमधाम से ब्रह्मात्मा जो आशिक है, और अपने महबूब धाम धनी से चाहे साफ शराब, स्वच्छ भक्ति, पवित्र भक्ति। कैसा? अभी तक संसार में है ही नहीं ऐसा पवित्र। तो अभी तक क्या है? संसार में जो भी भक्ति है, सभी ने गाया हुआ भक्ति है, सभी ने प्राप्त किए वो घड़ा का पानी जैसा है। घड़ा का पानी हर कोई उठा लेता है और पी लेता है, और वो ग्लास जो पीता है वहीं रख देता है, दूसरा आके वहीं उगाता है, पीता है, प्यास तो मिटता है। लेकिन ये 14 लोक की भक्ति जो इन्होंने गाए, सबने आए हुए प्रहलाद की भक्ति गाई, ध्रुव की भक्ति गाई, वही विष्णु की भक्ति गाई, लेकिन ये जो आशिकी जो परमधाम के सुहागिन आत्मा, तारतम्य जो आत्मा है, तारतम प्राप्त जो आत्मा है, वो क्या चाहती है? वैराट के ज्ञान से उसको, परमात्मा के इलम से उसको
पूरा पता चल जाता है कि ये धरती के अंदर जो वो प्यार आया ही नहीं है, वो प्रेम धरती में आया ही नहीं, तो राज्य ने मार्फत अपने हृदय में रखे हैं। तो राज्य के हृदय में सिर्फ ब्रह्मात्माओं के लिए जो एक अखंड प्यार प्रेम जो बचा के रखे हैं, इलम ने उसको दर्शन कर लिया है। इलम ने श्री राज्य के हृदय में जो सुहाग है, हृदय में जो प्यार है, इलमदार वो देख रहे हो, साफ है, इतना नीट एंड क्लीन है। धरती में तो अवतारी लोग अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं तो कुछ न कुछ स्वार्थ रख देते हैं, नहीं भी है तो लक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन इंद्रावती आत्मा अपने इलम्स द्वारा, ये आशिकी अपने धनी का ही इलम से इतनी गहराई में पहुंची है कि श्री राज जी के हृदय में श्री ब्रह्मात्माओं के लिए एक सुंदर प्रेम है। संसार में बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन जो नजदीकी संबंध है वहां पर भी एक कोने में ऐसा जगह रहता है, वो माँ बाप को भी नहीं दिखता है, अपने बच्चों में भी नहीं रहता है। एक ऐसा जगह है जो बस उसकी आशिक ही, एक आपस की जो आशिक की भावना से दिखता है। ऐसे आत्मा इलम द्वारा श्री राज जी के इतने सारे विश्व में इतने सारे भक्तों के बाजार में, धर्म के बाजार में, शास्त्रों के बाजार में ये आशिकी क्या करती है? हुब महबूब आशिक प्यास ले चाहे साफ शराब, जो अभी किसी ने अभी तक पिए ही नहीं है वो मार्फती वो क्या है? अक्षराति श्री राज जी महाराज के हृदय का साफ शराब, अभी किसी ने वो छुए ही नहीं। घड़ा में जो पानी हर कोई निकालता है, शास्त्रों से निकाल करके पी रहे हैं, लेकिन इलम दिखा रहा है बर्तन दो होता है, एक घड़ा भी होता है बड़ा मुख वाला और एक सुराही भी होता है। सुराही में रखा हुआ जो पानी जो है किसी का हाथ अंदर जाता ही नहीं है, वो तो सुराही ही जब तक उल्टा फाई नहीं हो जाएगा, जब तक सुराही ही अपसाइड डाउन नहीं होगा, अंदर से कोई पानी निकल नहीं सकता है। उस सुराही का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। सुराही की पानी जो है वो किसी ने हाथ लगाया हुआ नहीं होता, हाथ अंदर जाता ही नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा ने अपने हृदय रूपी सुराही में ब्रह्मात्माओं के लिए ऐसा स्वच्छ पवित्र प्रेम रखे हुए हैं। जब तक श्री राज्य महाराज अपनी चाहत से, अपनी चाहना से, अपनी इच्छा से जब तक ब्रह्मात्माओं को नहीं पिलाएंगे, कोई किसी का दाल नहीं गलेगा उनके हृदय से वो प्रेम निकालने के लिए। कौन किसके निकालने का अधिकार है? राजा का पूरा राज के अंदर 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 अपने देश के अंदर की कुंजी, जो देश की जो एक राजत्व की जो सत्ता है जो उसके हृदय के कोने में कहीं है, तो कौन निकाल सकता है? राजकुमारी निकाल सकता है, और किसी का कोई अधिकार ही नहीं। ऐसे श्री राज जी महाराज ने अपने आत्माओं के लिए रखा हुआ पवित्र प्रेम जो है उस हृदय रूपी सुराही में रखे हुए हैं। वो इलम द्वारा इन ब्रह्मात्माओं को पता चल गया कि वो तो धनी ने हमारे लिए स्पेशल रखे हुए। वो पता चलते ही श्री इंद्रावती के हृदय से शब्द निकलता है, अरे हुब महबूब की, मेरे प्यारे धनी के प्यार, जो आशिक प्यास, मुझे वही प्यास, मुझे वो जब तक धनी के हृदय का परम धाम का जो प्रेम नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं है। क्योंकि हे धनी, आपने ऐसा इलम दिया है, बस वो इलम में ही वो सब छुपा हुआ है, मुझे वो चाहिए। तो चाहे साफ शराब, सुराही, शक्कर, वो सुराही का बर्तन में जो पानी का उदाहरण जो मैं दे रहा हूं, ऐसे ही धनी के हृदय के अंदर। और सक्का कौन? सुराही से जो पिलाता है वो सक्का है। इसका मतलब समझ गए कि 14 लोक की भक्ति तो कोई भी देवी देवता पिलाएगा, कोई भी सक्का पिलाएगा। वो वेदों से पिला रहे हैं, उपनिषदों से पिला रहे हैं, पुराणों से पिला रहे हैं, जीव को पिला रहे हैं। ये रूहों को पता चला मुझे ये से प्यास मिटने वाला नहीं है। मुझे इलम ने दिखाया, और एक अंतः गुफा में एक प्रेम है श्री राज के हृदय में, जो तो मुझे पता चल गया कि वो कोई
धरती में कोई अभी तक न किसी ने निकाला है वो प्रेम, और न किसी को निकाल सकता है। वो तो स्वयं सका राज्य महाराज ही पिलाएंगे तो पीने वाला, इसलिए हम तो राज्य के मुखारविंद से पीने वाले हैं। सुंदर साथ जी, तारतम वाणी वही सुराही के पानी, तारतम वाणी वही सुराही का पानी है जो उन्होंने पिला है। 18,000 वाणी ही वो प्याला है, वो कितली है और वो सुराही है। बस तारतम वाणी रूपी सुराही से ही पीने को मिलता है। बाकी वेद शास्त्र उपनिषद भागवत कोई भी भक्ति आचार्य ने भक्ति का रस किए हो, लेकिन नारायण की भक्ति से ऊपर गए नहीं है। ये तारतम वाणी में व्याख्या जो भक्ति है, ऐसी भक्ति है जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय से डायरेक्ट ये पिला रहे हैं। ऐसा सक्का है। ऐसे पिलाने वाले स्वयं श्री राजी महाराज ही सदगुरु के अंदर प्रवेश होकर के तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के मैं ये काम करूँगा। तब से ये पानी, ये प्रेम की पानी जो है बहने लगा। और इसलिए तो कहा कि पाक न हो इन पानी से, चाहिए अरस का जल। क्या है ये अरस का जल? श्री राजी महाराज के हृदय का अंत गुफा का प्रेम है, जो उन्होंने अपने अंतरात्मा से उस मिलाम से रंग पर वाले मंदिर से लेकर के सारा 25 पक्ष परम धाम में जो प्रेम का ही संचार है। ऐसा 25 पक्ष परम धाम के प्रेमी प्रेम के भी कुंजनी कुंज अंदर पुखराज के तरहिटे से जो पानी निकलने का जो प्रवाह है, श्रीराज जी महाराज के हृदय से निकलता है। पुखराज के तरहिटी से जो पानी निकलने का अर्थ है, पुखराज किसका है? श्रीराज जी तो है। तो श्रीराज जी के हृदय से जो पानी निकलना, प्रेम प्रकट होना, यही तो है। 4.5 लाख कोस योजन वो जमुना, और ढपी जमुना और खुली जमुना। श्रीराज जी के हृदय में ढपी जमुना प्रेम का तारतम वाणी द्वारा प्रकट हो रहा है। सतगुरु के जमाने में वो ढपी जमुना, महामति प्राण जी मुखारविंद खुली जमुना। 4.5 लाख कोस आगे श्रीराज सदगुरु के हृदय का अहम चित्त बुद्धि मन होते हुए महामति प्राण जी के पास पहुंचा, और महामति प्राण जी के अंदर ढपी जमुना से फिर खुली जमुना, कुछ 4.5 लाख कोस होते हुए हमारे कान तक पहुंच रहा है। अब यही तो 9 लाख कोस जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, अर्थात 7 घाट में होती। अक्षरधाम की तरफ 7 घाट है और परमधाम तरफ 7 घाट है बीच में, अर्थात सामने वाला को 7 दिन और एक आपस का 7 दिन, 7 दिन का घाट के बीच में हमें क्या करना है? बीच में धनी का प्रेम रूपी जमुना बहती है, और घाटों में आकर के हमें क्या करना है? उसको पीना है, 7 दिन पीना है। और फिर अग्निया कौन से जमुना फिर पश्चिम की ओर बहती है, और हौजक उसके तालाब में अंडरग्राउंड हो जाती है। उस जाली द्वार से 16 हांस की 16 देवरी के अंदर से चला जाता है। अपने हृदय से बहते हुए सामने वालों के हृदय में ये वाणी प्रवेश हो रही है। परमधाम में जो वादा किए थे, मैं भूली तो तू मुझे बता देना, यही बात पुखराज से लेकर के हौजकोसर के अंदर प्रवेश हो रहा है, दिल में जगा रहे हैं। धनी कितने मेहरबान हैं। ऐसा दिव्य परमधाम श्री राज्य के हृदय से बहता हुआ सारा 25 जो परमधाम की जो वाणी है, 18,000 वाणी सुराही द्वारा पिला रहे हैं। खूब महबूब की आशिक प्यास अली, चाहे ये आशिक उतना ही चाहती। न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोए अपना मोए आयशो मुद्दा है। मुझे वो इश्क दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए। चाहे साफ शराब, हमें ऐसा मस्ती कि जिस मस्ती में अभी तक कोई
नृत्य किया ही नहीं। हमें वो पीना है और वो नाचना है, वो गाना है, वो बजाना है। आप श्री सदगुरु महाराज से वही प्रेम लेके आप आ रहे थे। महामती प्राणनाथ जी में वो मस्ती देखो। प्राणनाथ जी की पूरी जागरण यात्रा में पद्मावती पुरी तक आप देखिए, मद चढ़ो महामती भई, देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्याम जी साथ नख शिखरयो भराई। ये जो मस्ती है, चाहे साफ शराब, शराब शब्द आया इसीलिए कह रहे हैं कि ये मस्ती दे रहा है। तो ब्रह्मा आत्माओं देखिए आज भी सुंदर साथ नाचते हैं, गाते हैं। कोई विष्ट लेवल से गाते हैं, कोई ज्ञान के गंभीरता में डूब कर गाते हैं, कोई प्रेम की मस्ती में डूब के गाते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं। वो सुराही का ही ताकत है। तारतम वाणी रूपी सुराही से कोई कहीं कोई निकाल ही नहीं सकता। स्वयं राज्य महाराज उस सुराही का पानी दे रहे हैं। सका वो पिलाने वाले वही हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी किरंतन सर्वदेशी चर्चा, इसके अंदर परम धाम का प्रेम भी डुबाते हैं कभी कभी। कभी भी शास्त्र प्रमाणों को, कतेब को, वेद को सब ले आकर के उसी एक परब्रह्म परमात्मा को जाहिर भी करते हैं। और कभी कभी इस तरह से उस प्रेम में डुबाते हैं। सदगुरु को याद करिए, प्राणनाथ जी को याद करिए, लालदास जी महाराज को याद करिए। और तारतम वाणी में जो ज्ञान है उन ब्रह्मात्माओं ने पिए हैं, गुरु जी मंगलदास ने पिए हैं। और क्या कहा, पीवते पीवते पीवे पीव के प्याले सो, पीवते पीवते। दो बार क्यों? आप शरबत ले लो, शरबत एक ही बार पीते हो क्या? पूरा गर्मी हुई है, पूरा अंदर में जल रहा है, तो एक बार किसी ने शरबत दिया, तो एक बार करके छोड़े, ए हो गया हो गया हो गया, ग्लास खाली कर। तो बोलते सामने वाला, अरे एक दो घुटकी लेने के लिए बोला, तो तूने खत्म ही कर लिया। ये प्रैक्टिकल बात है। कुछ शराब जो शरबत जो पीता वो छोड़ता। ये ब्रह्म आत्मा इंद्रावती आत्मा के हृदय देखिए। अब बाकी में तो कितना क्या घट रहा है दुनिया जाने, लेकिन हम तारतम वाणी द्वारा इंद्रावती के हृदय तो दे सकते हैं। 18 वाणी में पीवते पीवते, ये वाणी जो था वही तो पी रहा है। वो ब्रह्मवाणी शिवराज जी का ही तो अंगना है। शिवराज जी के अंग अंग का वर्णन क्या है? वो प्रेम पीना ही तो है। संसार में भी जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा लगता है उसकी बार बार बातें करते हैं। सुबह शाम उन्हीं की चर्चा होती है, तो लोग आपस में जिनको पछता नहीं हो क्या बोलते हैं, सुबह से शाम तक वही बातें करके बोलते हैं। लेकिन अब जिनका रंग रूप मिल जाता है तो कभी आघाता नहीं है गाते गाते। संसार में भी ऐसी बात है। चलो भाई, सबके मुख में पैसा पैसा है कि नहीं, टका धर्म टका कर्म क्यों हो रहा है? सब पैसा की बातें क्यों कर रहा है? और धरती में पैसा ही तो सब कुछ है। तो सुबह से शाम तक कोई आगाता है कि सुबह से शाम पैसा की बातें, पैसा बातें कोई बोलता है? बोल दिया तो भी क्या, ठीक है, तो कल तू पैसा से बात करना, पर कल पैसा की बात मत करना। जब भूख लगती है, सब्जी उब्जी है क्या, पैसा है, पैसा तो खरीद के लिया, बात तो पैसे में पहुंच गया। फिर कल तो पैसा 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 बोल रहा था। एक बार आंख बंद करके धरती में देखिए, चाहे पूर्व चाहे पश्चिम चाहे उत्तर, चाहे एक प्रकार का बातें तो है, उसी का ठीक उल्टा परम धाम के प्रेमी आत्मा का प्रेम प्रेम प्रेम। जब हमारा वो ढक्कन खुल जाता है तो दुनिया से उस दीन में पहुंच जाते हैं, उस धर्म में, उस सुहागिन का प्रेम में। पीवते पीवते पीऊ के प्याले सो। पीऊ का प्याला क्या है? पीऊ का हृदय है, और प्याला तारतम वाणी रूपी प्याला से पी रहे हैं। तारतम की वाणी से प्याला से पी रहा है।
पीवते पीवते पीयू के प्याले सो, यानी पीयू की वाणी से पी रहे हैं। श्री इंद्रावती आत्मा को देखिए, सदगुरु के मुखारविंद से पीते 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 और खाते पीते उठते, वही बात। अब वो जो इंद्रावती के मुखारविंद से निकल रही है तो क्या है, वो तो पी रही है, वाणी द्वारा पी रही है। और आज हम क्या कर रहे हैं, उसी वाणी से पी रहे हैं। हमको परम धाम कैसे पता चला, वाणी से पता चला। तो आज के दिन में अपने हृदय में पीवते पीवते का अर्थ क्या हो सकता है कि वाणी पढ़ते 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 पीयू के प्याले सो, पीयू के प्याला रूपता तो वाणी द्वारा पीते पीते हुआ क्या, हुई हाल में लाल पी मस्त बक्का। रिजल्ट ऐसा हुआ, हुई हाल में। अब पिए तो क्या हुआ, हाल तो बदल जाए। एक पिक्कर आके बोलता है कि तुम्हारे में तो बहुत समय लगता है, तुम्हारे पीने में, तुम्हारे शराब में बहुत टाइम लगता है, हमारा शराब देखो कैसा है। पिया और गिर गया उसका दिल में। तो परमात्मा के भक्ति रस पिलाने में बोलता है, भाई तुमने को जल्दी लगा भी और जल्दी उतरा भी, हमारा तो देरी से लगता है और अंत तक रहता है। हुई हाल में लाल, हाल यानी अवस्था, पीते पीते अवस्था ऐसा हुआ कि लाल, लाल शब्द परमात्मा की सुंदरता का वर्णन, वो लालिमा से युक्त लाल परमात्मा स्वयं, जो सूगा रहता है, पैरोट, बार में हरा होता है और उसका चोंच लाल होता है। उस लाल चोंच जो है उसके हरा का जो सुंदरता है उसमें और बढ़ जाता है। तो भक्त ये सुहागिन आत्मा अपने आप को उस पैरोट को लेकर के अपने को बाहर का स्वरूप, बाहर का शरीर लेते हैं और लाल चोंच जो है उसकी इतनी अंदर से इतनी शोभा है कि ब्रह्म के रूप में सो चोंच को रख देते। अब क्या हुआ, चोंच की शोभा उस पंख से है, हरा पंख, और हरा पंख की शोभा लाल से, अर्थात परमात्मा के अस्तित्व से ही हम आत्माओं की अस्तित्व है। इतना अद्वैत भाव से क्या कहते हैं, वही हाल में लाल पी मस्त बक्का, उस अखंड के मस्ती में ये आत्मा जो है डूबती रहती है। पीवते पीवते प्याले, पीऊ के प्याले सो, श्री राज जी महाराज के वाणी रूपी प्याला से सुबह से शाम तक ये पीती रहती है और परम धाम के उस प्रेम में डूबती रहती है। ऐसा हाल इनका हो जाता है। और वाणी द्वारा पीते पीते लाल मूल मिलावा में, लाल देखने को मैं चला, मैं भी हो गई लाल। वो लाल परमात्मा मूल मिलावा में अपने परात्म स्वरूप के सामने में जैसे दर्शन होता है, तो ये आत्मा तारतम वाणी द्वारा अपने परात्म स्वरूप में अपने आप को पाती है। तो सामने में लाल स्वरूप परमात्मा विराजमान है। अब क्या होता, उनके चरण को, ये चरण के, उनके चरण को याद, उनके हृदय को लेके, ये वाणी तो उनके हृदय से आ रहा है, वो पी करके मस्त बक्का अपने अखंड हृदय में, अखंड बक्का रूपी हृदय, अखंड हृदय में, उस परात्म के हृदय में वो जो मस्ती है उसमें आत्मा खो जाती है। जैसे मिश्री दूध में होलमोल हो, ओतप्रोत हो गई, इस तरह से इंद्रावती आत्मा के हृदय दर्शन कर रहा है। अब हुआ क्या, चौपाई नंबर 2 में देखिए, दिल परस सरस भयो अरस इलाही, दो चुब रहे दिल सो दिल मिला, न्यारी न होए प्यारी आप मारी, चल बिचल न होए वायदत असल। दिल, ऐसी आत्मा, अब ये सब दिल कहाँ ढूंढेंगे आप, चलो सदगुरु महाराज को दिल का दर्शन करो।
जैसे ही तीसरा दर्शन हुआ, अपने परात्म स्वरूप को देखा, सदगुरु महाराज की एक्टिविटी देखिए। अब दूसरे ही दिन से वो प्रेम को किससे बताऊं, किससे बताऊं, किससे बताऊं, अपने मस्ती को, अपने उस भाव को शेयरिंग करना चाहे। ऐसे अनंत आत्माओं को देखती है तो किसको बताऊं, किसको बताऊं। गंगा जी भाई जैसे मिलते हैं तो देखो आप, अब होता क्या है, कोई ऐसे राज्य को जानने वाला सुहागिन मिले, एक भी मिले तो उसके बाद बातें करते रहूं, क्या हुआ, दिल अरस परस करूं। जागो और जगाओ, समय ऐसा आए। ये सुंदर साथ की तरफ अपने आत्माओं को तरफ अरस परस। और उससे पहला, पीवते पीवते पीवे के प्याले सौ, वही हाल में लाल पी मस्तबक का। अब होता क्या है, दिल तो परस सरस। एक बार उस दिल ने स्पर्श, मतलब स्पर्श, दिल ने धनी के हृदय को टच किया, स्पर्श किया। उसके बाद क्या हुआ, सरस भयो। इतना सरस, इतना सरल और इतना आसान। और एक बार जिस आत्मा ने धनी के हृदय को पहचान लिया, फिर उसका अपना कुछ अस्तित्व रहा ही नहीं। इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन ये घटना घट जाती है, आप उनका योग क्षमम वहामें, तो गीता भी भक्त और भगवान के संबंध में, 14 लोक के संबंध में उदाहरण के लिए काफी है। ये तो तारतम द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में प्रवेश होने की बात है, वहां डूब जाने की बात कर रहे हैं। दिला परस सरस भयो, कैसे, अरस इलाही। इलाही का अर्थ होता है आकाशवाणी की तरह। उस आवाज जो शास्त्र में जो इलाही, जो अक्षरातीत की जो बातें कर रहे थे, इन प्यासी आत्मा को तो अरस इलाही, श्री राजी महाराज के हृदय रूपी आकाश से जो वाणी उतर रही है, इलाही वाणी, यही हुआ। इलाही मतलब आकाशवाणी, हृदय की जो श्री राजी महाराज के हृदय आकाश में जो वाणी है, जो प्रेम है, वो तारतम वाणी द्वारा जैसे ही धरती में मिला, तो क्या हुआ, ये दिल और वो दिल, राजी का दिल और ये सुहागिन का दिल, अरस परस भयो, अरस इलाही। अब क्या हुआ, दो चुभ रहे, जागने वाला भी, जगाने वाला भी, सुनने वाला भी, सुनाने वाला भी। गुरु जी मंगलदास ने कहा है, मैं ऊपर बैठ कर सुनता हूं और तुम्हें नीचे बैठ करके बोलते हो। ये अरस परस दिल वाले महापुरुष के हृदय देखिए क्या बोल रहा है। मैं ऊपर बैठ करके सुन रहा हूं और तुम नीचे बैठ करके बोल रहे हो। कहने का मतलब, श्रोता और वक्ता में इतना अद्वैत हो जाता है। जब श्रोता और वक्ता में इतना अद्वैत दिख रहा है, तो वो आत्मा और परमात्मा की जो अद्वैत जो संबंध है, ये चुभ रहे तो होना ही है ना। दो चुभ रहे और दूसरा भी चुभ भी रहे, डूब रहे, चुभ रहे, हृदय में चुभ रहा है, एक आपस के हृदय में चुभ रहा है, मतलब अंदर अंदर गड़ गया है। इसलिए मैं कह, चुभ भी रहा और चुभ भी रहा। अब क्या बोलना है, अरस परस भयो जागो। अब बोली बंद, अब भाषा नहीं है वहां पर, अब भाव है बस। दो चुभ रहे, दिल सो दिल मिल। ओहो, यही तो अद्वैत, यही तो वहदत है, यही तो एक दिली है। अब आगे क्या, आगे तो सूर्य की रोशनी, वो मस्ती की रोशनी, सागर की लहर, आनंद ही आनंद है। 25वें परम नाम उसी का रिजल्ट है। परम धाम का कंसेप्ट से देखिए, चुभ रहे दिलसों दिल मिल। उसके बाद, न्यारी ना होए प्यारी। एक बार जिसके दिल, धनी के दिल में आत्माएं किस तरह से हैं और परात्मा के दिल में राज्य किस तरह से हैं, ये वाहिदत के बीच में सूरता जा करके घुस गई और अपने ही बात को
अपने ही हृदय को देख करके, अरे मेरे ये हृदय जिसमें एक धनी के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा मेरा दिल, अरे न्यारी न होए प्यारी। अब जागनी के ब्रह्मांड में ये रूह का, ये जागृत आत्मा धनी से अलग हो ही नहीं सकती। क्यों? आप हमारी। उसका जो अपना जो स्वार्थ था वो तो मर गया। मैं भी न मैं मरे नहीं, मैं के मारू मैं से। आप हमारे जिसके उस धनी के हृदय का जितना दर्शन हो गया, वो अपना अस्तित्व तो है ही नहीं। नमक का मूर्ति सागर नापने गया, अपने अस्तित्व लेकर वापस थोड़ी ना आता, उसी में मिलीन हो जाता। श्री इंद्रावती के हृदय श्री राजी महाराज के साथ एकाकार हो गया है। श्री सदगुरु महाराज का हृदय श्री राजी के साथ एकाकार हो गया है। तो फिर ये बोल रहा है कौन? कौन बोलता है? हम हक में, हक हम। धनी ही बोल रहे हैं, पहले ही बोले ये तो अरस का मैं बोल रहा है। इंद्रावती की अपना है नहीं कुछ, ये आत्मा। फिर ये बोल रहा है कौन? धनी बोल रहा है। न्यारी ना होए प्यारी, वो प्यारी आत्मा जब दिल से दिल स्पर्श हुआ तो अलग है ही नहीं, अलग अस्तित्व उसका है नहीं, वो अद्वैत हो चुकी है। कैसे? आप हमारी। परमात्मा से दूर कराना तो अहम है, अहंकार है। अब यहाँ कोई अहंकार का जगह है जो इस तरह से हुब महबूब की आसक प्यास रहे, चाहे साप शराब सुराही अक्सर सक्का, ऐसा पीने वाले में कोई अलग अस्तित्व होने का कोई ख्याल थोड़ी है। जैसे दारू पीने वाला दारू से एक हो जाता है, ये भक्ति रस में वो एक हो जाते हैं, वो परादस सुहागिन उस सुहागिन में मस्त हो जाती है। न्यारी न होए प्यारी आप हमारी। अब क्या हुआ? चल बिचल ना होए वाहदत असल। अब चल बिचल यानी चंचलता, मन का गुण, शरीर का गुण। धरती में आप देखिए लोग कितना चल बिचल है। ये सुहागिन को अब क्या चल बिचल, उसको तो खोजी अक्षरातीत स्वयं हृदय में प्रकाशित हो गए, उसको न चल न, उसका कोई खोजी बंद हो गया। अब वो क्या है? वो तो अपने इस धनी के साथ अपने हृदय में विरह करती रहती है। चल बिचल ना होए। अब क्या है? वहदत है असल। उस अक्षरातीत के एक दिल ही उस हृदय में, उसका चल बिचल होगा तो भी अब क्या होगा? बट पीपल के चौकी में फिर से झूला झूलेंगे हम सब रूहें, और श्यामा जी श्याम होंगे। अब आगे का जो वर्णन है दिव्य परमधाम में चर्चने का विषय है। आप वहीं पर डूबिए और वहीं पर मस्त रहे। अब कोई भी ऐसा कण नहीं जहाँ पर धनी नहीं है। अब 25 पक्ष परमधाम, चाहे आप पुखराज के तरहटी में चलिए, चाहे बंगलाजी में चलिए, चाहे सात घाट में चलिए, चाहे पश्चिम के चौगान में नाचिए, चाहे रंग महल के सामने के चांदनी चौक में खड़े हो जाइए। सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक धनी के प्रेम के बिना कुछ है ही नहीं। अंतर्मा है, बाहर सभी सब धनी का ही प्रेम है। और वो आनंद वाणी द्वारा सुहागिन यहीं पर उठा रही है। देखने भर के लिए संसार में है, लेकिन तुम देखत मोय इंड में मैं 14 तबक से दूर अंतर्गता ब्रह्मांड साहिब की हजूर रामने वाली। न्यारी न होए प्यारी आप हमारी, चल अभी चलो ना होए। अब कोई प्राप्त करना भी नहीं है, कुछ खोना भी नहीं है। न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, उसको तो जागना है। जग गया। वाहिदत असल, उस एक दिली उस वाहिदत में ये आत्मा रमती रहती है। अब इसका ये आत्माओं के लिए क्या मृत्यु, क्या जन्म, क्या संसार, क्या संसार तो है नहीं। उनके लिए तो क्या धनी ही है, वो हृदय धरती में, शरीर यहाँ है, उसका दिल दिमाग सब आत्मा उस दिव्य परमधाम के मस्ती में। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, दिल परस सरस भयो अरस इलाही, दो चुब रहे दिल सौ दिल मील, न्यारी न होए प्यारी आप हमारी,
चल बिचल ना होए वायदत असल, चल बिचल ना होए वायदत असल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, शब्द बहुत ज़्यादा है और एक एक शब्दों को हमने मन मस्तिष्क में पहुंचाने के प्रयास किए हैं। ये हमारी छोटी बुद्धि के प्रयास हैं। गुरु महाराज ने तो अनंत अनंत इसके ऊपर अनुभव बताए हैं, लेकिन धर्म की बातें ऐसी है, समझी तो जाती, समझाई नहीं जाती है। आप इतने शब्दार्थ और भावार्थ थोड़ा सा लेकर के आप स्वयं एकांत में बैठिएगा, वाणी को सामने रखिएगा और इन शब्दों को अपने मन मस्तिष्क के एक एक वृत्ति में छुपाने का, दबाने का, अंदर रखने का प्रयास करिएगा। राजी महाराज के हृदय को देखिएगा, सतगुरु के हृदय को देखिएगा, उन गुरुजनों की मेहनत को देखिएगा। इस तरह से आप अपने आप से राजी महाराज से बात करिएगा। ये इंडिविजुअल आत्मा का अपनी जो यात्रा है और उसी में रमिएगा, उसी में डूबिएगा, अपना प्रयास जारी रखिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।